जय श्री राम हमारे सभी क्लास 12 की प्यारे बच्चों को। तो प्यारे बच्चे, आपकी बोर्ड परीक्षा है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश का पेपर 12 मार्च को है और आप लोग लगातार फोन कॉल मैसेज कर रहे थे कि सर इस सत्र में आप न तो रिवीजन सीरीज चला रहे हैं न तो कोई क्लास चला रहे हैं। तो प्यारे बच्चे, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, अभी भी आपकी बोर्ड परीक्षा में टाइम है। तो आपकी कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस, रिवीजन क्लास से संबंधित आपको आज से मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा क्लासेस तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस आज से मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें, कुछ क्लासेस आपको ज़रूर दी जाएंगी। और क्लासेस क्यों नहीं दे पा रहे थे, इसके पीछे रीज़न क्या है, आपको जो है एक अलग से सेशन लेकर के बता देंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि आपका मॉडल पेपर क्या है। यूपी बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किए हुए हैं, आपका वो मॉडल पेपर क्या है और किस तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे आपको करना होगा। तो भैया, आज आपका यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर के बारे में ही हम लोग चर्चा करेंगे कि आपकी बोर्ड परीक्षा में किस तरह से पेपर आने वाला है और कैसे आपको करना है। सारी चीजों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो इन सभी टॉपिक पे चलने से पहले, मीन्स इस मॉडल पेपर पे चलने से पहले एक बार सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को आप शेयर कर देंगे। जितना शेयर करेंगे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा और फिर उतनी ही आपकी क्लासेस तैयार कर पाएंगे। तो भैया आप लोग शेयर कर दीजिएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, ऊपर आपका लिखा गया है मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024-25 इंग्लिश क्लास 12 है। ए भैया, हमने कोई मॉडल पेपर नहीं तैयार किए, यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है, मीन्स ऑफिशियल है। ठीक है, तो ये हो गया। और 2024-25 आपका जो है सेशन भी ऊपर लिखा गया है। और देखिए आपका नीचे इसी तरह से एग्जाम में लिखा गया होगा टाइम 3 आवर 15 मिनट्स, मीन्स आपको कितना समय मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट का समय बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। और मैक्स मार्क्स मीन्स आपका कितने नंबर का पेपर होगा, 100 मार्क्स मीन्स 100 नंबर का पेपर होगा। और उसके बाद इसी तरह से प्यारे बच्चे, आपकी बोर्ड परीक्षा में जनरल इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, मीन्स कुछ सुझाव दिए होंगे जो आप पेपर करेंगे उसका जो है करने से पहले कुछ सुझाव दिए होंगे। और आपको बोर्ड परीक्षा में इन तीनों इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़ना है, इसे तो आपको अभी बता दे रहे हैं, तो वहां पर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप अभी से इसे पढ़ लीजिए, क्योंकि वहां पर पढ़ेंगे तो 2-4-5 मिनट आपका समय जाएगा, तो आपका उतना समय लॉस होगा। तो भैया वहां पर आपको इंस्ट्रक्शन आपको नहीं पढ़ना है। तो अब यहाँ पर देखिए, इंस्ट्रक्शन में पहला दी हुई है, द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। मतलब कह रहे हैं कि जो 15 मिनट अतिरिक्त दिया गया है, में से 3 घंटा 15 मिनट है ना, तो जो 15 मिनट अतिरिक्त दिया गया है, ये आपका क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया गया है। तो आप लोग क्वेश्चन पेपर जो है इसे पढ़ सकते हैं 15 मिनट में, इसलिए 15 मिनट अतिरिक्त दिया गया है। तो आपको प्यारे बच्चे, अगर क्वेश्चन पेपर पढ़ना हो, आप लोग क्वेश्चन पेपर पढ़ने में, तो क्योंकि आपको ओवरऑल देखना है तो 2 से 3 मिनट लगेगा। 15 मिनट भले दिए, लेकिन आपको 2 से 3 मिनट में पूरा पेपर समझ सकते हैं कि किस तरह से आया हुआ है और कैसे आपको करना है, कहां से शुरू करना है। ठीक है, कहां से शुरू करना है, कैसे करना, उसे भी आपको अंत में बताएंगे, आप परेशान ना हो। ठीक है, तो ये पहला इंस्ट्रक्शन हो गया। दूसरा दिए हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मींस सभी प्रश्न आपके जो है करने आवश्यक हैं, कोई ऐसा नहीं कि आप छोड़ दें। तो सभी प्रश्न आपके कंपलसरी हैं, मींस सभी आपको करने हैं। तीसरा आपका दिए हैं, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चंस, मींस प्रश्नों के सामने आपका जो है मार्क्स भी दिया गया है कि ये प्रश्न कितने नंबर का है, तो इस चीज को दिए हुए हैं। अब यहां से देखिए, आपका सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन की शुरुआत होती है। प्यारे बच्चे, हमने आपको बताई हुई है, रीडिंग सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन है, फिर आपका ग्रामर का सेक्शन है, फिर उसके बाद आपका लिटरेचर का सेक्शन आता है। 4 सेक्शन आपका है, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर का सेक्शन, फिर लिटरेचर का सेक्शन। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, आपका सेक्शन ए रीडिंग का सेक्शन है। और रीडिंग के सेक्शन में हमने आपको पहले भी बताई हुई है कि आपकी बोर्ड परीक्षा में क्या देंगे, एक लंबा सा पैसेज देंगे और इस पैसेज को आपको पढ़ करके इसके आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें आपको उत्तर देने हैं। अब यहां पर देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए दी हुई है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, मींस इस पैसेज को आप ध्यान से पढ़ें और उसके नीचे जो प्रश्न दिए हैं उन प्रश्नों का उत्तर दे दें। तो भैया आप इस पैसेज को पढ़ेंगे। देखिए आपका पैसेज है, द शिफ्ट इन द माइंडसेट ऑफ इंडियाज यंगर जनरेशन इज क्वाइट विजिबल।
while they are patriotic, prepared to join any movement, march, waving political flags, join Facebook groups, they are not in the most cases। तो भैया आप इसे पढ़ लीजिएगा, आप इसे पढ़ लीजिएगा पूरा। ये आपका जो है क्या है, ये आपका जो है पैसेज है। अब इस पैसेज के आधार पर जब आप इस पैसेज को पढ़ लेंगे तो इस पैसेज के आधार पर देखिए आपका पहला प्रश्न पूछा गया है, व्हाट चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द इंडियन यूथ इज विजिबल नाउ आर डेज। तो भैया ये पहला प्रश्न है और कितने नंबर का, 3 नंबर का। जब आप पूरे पैसेज को पढ़ लेंगे तो ये उत्तर आपको वहां पर पैसेज में मिल जाएगा। और आप जो है पैसेज को, अगर पैसेज का अर्थ आपको नहीं आ रहा है, मीन्स जो पैसेज दिए हैं वो आपको पैसेज जो है उसका एक एक वर्ड की मीनिंग नहीं आ रही है, तो आप पैसेज को 2 बार ओवरऑल पढ़िएगा। और जब दूसरी बार पढ़िए तो पहले एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे। जब क्वेश्चन को पढ़ लेंगे फिर आप पैसेज को पढ़ेंगे तो जो क्वेश्चन में कुछ शब्द है ना, कुछ शब्द हैं वो पैसेज में जहां पर शब्द मिल जाए ना तो समझ जाना उत्तर वहीं पर है। ठीक है, ये बहुत शानदार आपको ट्रिक बता रहे हैं। ये इस तरह से हम भी किए हुए हैं। कुछ एग्जाम जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, कभी कभी पैसेज बहुत टफ आता है। हम लोग की कंपटीशन के एग्जाम में भी ये पैसेज पूछा जाता है, तो कभी कभी जो पैसेज देते बहुत टफ दे देते हैं, मीन्स उसका अर्थ मीनिंग सही से समझ में नहीं आता है। तो यही ट्रिक अपनाया जाता है कि पहले जो है ये आपका जो है प्रश्न पढ़ लिया जाता है, प्रश्न पढ़ करके प्रश्न के कुछ शब्द जो दिए हुए हैं वो आपका जो है उसी पैसेज में जहां पर वो शब्द होते हैं वहीं के आसपास आपका उत्तर होता है। तो आप लोग भी ये ट्रिक अपनाएंगे, आपको बेहतर ढंग से आपका इसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये ट्रिक अपनाया हुआ ट्रिक है तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो ये आपका हो गया। अब उसके बाद देखिए दूसरा भी प्रश्न इसी तरह से पूछा गया है, व्हाट इज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन। 3 नंबर का ये है। और देखिए आपका तीसरा प्रश्न है, हाउ हैज इंडियन कल्चर अफेक्टेड आवर एटीट्यूड। ये भी 3 नंबर का है। चौथा है, व्हाट शुड बी डन टू ब्रिंग द यूथ बैक टू देयर कल्चरल रूट्स। ये भी 3 नंबर का है। और पांचवा, ये 4 क्वेश्चन हो गए ना, 3-3 नंबर, मिस 12 नंबर हो गया। और पांचवा आपका 3 नंबर का है, लेकिन ये वोकैब संबंधित है। अब वोकैब में देखिए आपका जो है दिए हुए, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स एग्रीड। मीन्स इस पैसेज में ऐसे शब्द को खोजिए जिसका अर्थ है एग्रीड, मीन्स सहमत हुआ। ठीक है, तो ये आपको जो है उस पैसेज को आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ ऐसे शब्द मिल जाएंगे जिसका अर्थ है अग्रीड है। आगे है दूसरा है, विच फ्रेज इन दी पैसेज मीन्स अ वार्निंग साइन। मीन्स इस पैसेज में किस शब्द का अर्थ है वार्निंग साइन, मीन्स जो है चेतावनी देने वाला चिन्ह कोई हो। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे तो उसमें आपका दिया गया होगा। अगला है तीसरा है, विच वर्ड इन दी पैसेज इज अपोजिट टू इलॉजिकल। इलॉजिकल का अपोजिट आपको जो है उसमें खोजना है, तो उसमें लॉजिकल कहीं पर दिया होगा तो उसी को आपको लॉजिकल को लिख देना है। इलॉजिकल का जो है एंटोनिम लॉजिकल ही होता है। इलॉजिकल मीन्स अतार्किक, लॉजिकल मीन्स तार्किक की तार्किक होता है। तो आप पैसेज पढ़ेंगे तो वहां पर आपको लॉजिकल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो 3 प्रश्न इसमें 5वें में है, ये 1-1 नंबर के हैं। तो 3 नंबर ए हो गए, 12 नंबर हो गए, तो 15 नंबर का आपका इस तरह से अनसीन पैसेज के आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा। हमने आपको नियम बता दिए किस तरह से आपको फॉलो करना है। आपको जो है एक बार पैसेज रफली पढ़ना है, फिर क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आपको पैसेज पे जाना है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ करके पैसेज में शब्दों को मिलाएंगे। ठीक है, जहां पर आपको शब्द मिल जाए वहीं नीचे टिक कर लेंगे और जो है तब आप वहीं से उत्तर लिख देंगे। वहीं के आसपास उत्तर होगा, वहीं से आसपास आप उत्तर लिख देंगे। ठीक है, तो ये अगर आपको पैसेज का अर्थ पूरी तरह से अच्छी तरह से आ रहा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं आ रहा तब के लिए हमने आपको ट्रिक बताए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका राइटिंग सेक्शन है और राइटिंग सेक्शन में देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिए हुए हैं, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। मतलब आपको क्या करना है, इन 3 आर्टिकल दिए हैं, इन 3 आर्टिकल में से किसी एक टॉपिक पर आपको लिखना है और शब्दों की सीमा कितना है, 100 से 150 शब्दों के बीच में लिखना है। तो 100 से 150 शब्द पे आपको सीधे कुल मिलाकर के 1.5 पेज आपको लिखना है। बोर्ड परीक्षा में आपको 1.5 पेज भरना है इस पे जो है आर्टिकल पे। ठीक है, वो 1.5 पेज आपका 100 वर्ड नहीं होगा, वो लगभग हो जाएगा जो है 200-250 वर्ड हो जाएगा। लेकिन आप 200-250 वर्ड पे नहीं जाएंगे, बस
एक पेज कंप्लीट हो जाए उसे अगले पेज में लेके जाना है, अगले पेज में 4-5-6 लाइन लिख करके छोड़ देना है, फिर उस पेज को ही छोड़ देना, अगला प्रश्न आप अगले पेज से शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने आपको कहा कि डेढ़ पेज से नहीं, अगले पेज में 4-5 लाइन ही आप लिखोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको करने हैं। और आप 3 टॉपिक दिए हैं, कोई भी टॉपिक आप चूज करके उसमें मैक्सिमम आप कोशिश करिएगा हेडिंग बनाने की। हेडिंग बनाने से आपका कॉपी जल्दी भर जाता है। ठीक है, किसी भी टॉपिक पे अगर आप लिख रहे हैं तो लगभग उसमें 3 से 4 तक हेडिंग तो आराम से बना देना। ठीक है, 3-4-5 हेडिंग आप आराम से बना देना। 4-5 हेडिंग बनाओगे तो आपका 5-6 लाइन आपको नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, 4-5-6 लाइन आपको नहीं लिखना पड़ेगा, तो आपको उसमें बेनिफिट मिल जाता है, हेडिंग बनाने से ही बेनिफिट होता है। ठीक है, तो ये काम कर लीजिएगा, ये 10 नंबर का है। अब उसके बाद जो है देखिए तीसरा प्रश्न है, इसी जो है सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन में ही तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या है आपका, लेटर है। लेटर में देखिए दिए हैं, राइट अ लेटर टू द प्रोप्राइटर ऑफ एबीसी स्पोर्ट पालिका बाजार न्यू दिल्ली टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर क्रिकेट किट्स। तो आपका जो है 2 आर्टिकल दिए हैं, 2 आर्टिकल में से आपको किसी 2 आपका लेटर दिए हैं, 2 लेटर में से आपको किसी भी एक लेटर को करना है। और ए भी कितनी कितने नंबर का, 10-10 नंबर का है, मतलब जो है 10 नंबर का है। तो आपका 10 नंबर दोनों में से जो भी आपको सरल लगे वही आप कर लीजिएगा। हमने आपका जो है जो क्रैश कोर्स की बैच लॉन्च की तो उसमें आपको आर्टिकल अच्छी तरह से बताए हैं, आर्टिकल कैसे लिखते हैं, कैसे आपका लेटर लिखते हैं, सब कुछ अच्छी तरह से बताए हुए हैं। ठीक है, तो आपको यूट्यूब पे भी कुछ क्लासेस दे देंगे, आप उसके लिए परेशान ना हो। ठीक है, तो ये हो गया, ये आपका हो गया कौन सा सेक्शन हो गया, राइटिंग सेक्शन हो गया। राइटिंग सेक्शन से 20 नंबर के प्रश्न हो गए, रीडिंग सेक्शन से 15 नंबर के प्रश्न, अभी तक 35 नंबर का हो गया है। अब यहां पर देखिए ग्रामर का प्रश्न है। ग्रामर में देखिए आपका 5 आपके क्या देंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देंगे। 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देंगे, वो आपका सिंटैक्स से होगा, सिंटैक्स से होगा, वोकैब से होगा, मींस वोकैबुलरी से होगा, इन सब से होगा। देखिए जैसे पहला दिए, दी एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अगला है दी फ्रेज इंचिंग टूवर्ड्स, का मतलब क्या होता है, इसे आपको लिखना है। आगे है दी सिनोनिम ऑफ ऑडासियस, ऑडासियस का सिनोनिम क्या है, 1 नंबर का है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर करेक्ट, मींस ये आपका सिंटैक्स से हो गया। आगे है दिस एंटोनिम ऑफ सैक्रिड, सैक्रिड का एंटोनिम लिखना है। तो इस तरह से 5 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपका जो है मैक्सिमम जो है वोकैब से होगा, 1-2 क्वेश्चन सिंटैक्स से हो जाएगा, जैसे चौथा प्रश्न इसमें सिंटैक्स से दिए हुए हैं। तो 5 प्रश्न ये हो गए, 1-1 नंबर के 5 नंबर के हो गए। आगे देखिए 5वां प्रश्न में देखिए, इसमें ग्रामर के सेक्शन में ये है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपको जो है 2 दिए हैं, 2 में से आपको किसी एक को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में आप बदल देंगे, 2 नंबर का है। आगे बी वाला देखिए, कंबाइन एनी ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, मतलब जो है जो आगे दिए हुए हैं उसी के अनुसार उसे कंबाइन करिए। अब इसमें देखिए एक को कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है और एक को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है, तो आपको दोनों में से किसी एक को करना है, चाहे आप कंपाउंड में चेंज कर दें, कॉम्प्लेक्स में चेंज कर दें, आराम से आप कर देंगे अगर आप रूल्स पढ़े हुए हैं। ठीक है, 2 नंबर के हो गया। आगे ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, मीन्स जैसे दिए हुए वैसे चेंज करना है। अब इसमें देखिए पैसिव वॉइस और कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, पैसिव वॉइस और कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए दिए हैं, तो जो भी आपको इजी लगे आप उसे कर दीजिएगा। अगला डी वाला है, करेक्ट एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब इनमें से आपको करेक्ट करना है, सही करना है। 1-2 दिए हैं, 2 में से एक को आपको सही करना है, ये भी आपका सिंटैक्स से ही है, 2 नंबर का आपका ए हो गया। तो 8 नंबर का इस तरह से प्रश्न हो गया, 5 नंबर का ओ हो गया आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 8 नंबर का आपका जो है ये 2-2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो 8-5 13 नंबर का इस तरह से अभी तक ग्रामर में हो गया है। आगे देखिए आपका अभी एक और है, इसमें 8 नहीं 10 नंबर की हो जाएगा। देखिए यूज एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स, मतलब इसमें से किसी एक पेयर को आपका वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसे वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, इसका मीनिंग नहीं लिखना है, इसका वाक्य प्रयोग करना है। तो 5वें का इस तरह से आपको करना है। तो मतलब 5 प्रश्न ये हो गए, 5-5 10 नंबर का, और आपका जो है 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 15 नंबर अभी तक हो गया है। अब छठा देखिए, ग्रामर में आपका दिए हुए हैं, एक आपका ट्रांसलेशन दिए हैं, इससे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है।
अब आपका ट्रांसलेशन देखिए दिए, उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, जहां वह अपना भोजन खुद बनाते थे। मतलब इस तरह से एक पैसे दिया गया होगा, उसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर जी जो है ट्रांसलेशन बहुत टफ होता है, कैसे करें? तो भैया इसमें डरने की जरूरत नहीं है। इसमें मैक्सिमम चीजें आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होंगी या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होती हैं। तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चीजों को बदल देना होता है। जैसे इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बहुत प्रयोग किया गया है, ठीक है, तो उस तरह से आपको चेंज कर देने होते हैं। और आप जो है एकदम सटीक, जरूरी नहीं कि आपको एकदम सटीक ग्रामर के अनुसार लिखें, बिल्कुल नहीं। बस आपका जो सेंटेंस लिख रहे हैं वो सेंटेंस एक सही वे में लगना चाहिए कि जो आप लिख रहे हैं उससे अर्थ उसका निकल रहा है। ट्रांसलेशन में बस इतना ध्यान देंगे कि एकदम ग्रामर पे नहीं जाएंगे, बस आप जो लिख रहे हैं उसका अर्थ सही से निकलना चाहिए, भाव निकल जाए, ठीक है, कि कहीं ऐसा नहीं कि आप उल्टा पुल्टा लिख दिए, जो है दिया इसमें कुछ है भाव और कुछ आपका और निकल रहा है, तो इस तरह से आप नहीं करेंगे, ठीक है, उसका सेंस आपको निकलना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका छठा पॉइंट हो गया। मतलब आप देखिए ग्रामर में कितना हो गया, 5 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 10 नंबर का आपका जो है 2-2 नंबर का, तो 15 नंबर हो गया, 10 नंबर आपका, 5 नंबर ये हो गया, ये ट्रांसलेशन हो गया, तो कितना हो गया, 20 नंबर हो गया। तो 20 नंबर आपका इस तरह से ग्रामर से पूछा गया, ठीक है। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए, 15 नंबर आपका जो है हो गया। 15 नंबर कहाँ से हो गया, हाँ 15 नंबर आपका जो है रीडिंग सेक्शन, और उसके बाद 20 नंबर आपका राइटिंग सेक्शन, और उसके बाद जो है 20 नंबर ये हो गया। तो कुल मिलाकर के 60 नंबर का अभी तक काम हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपका लिटरेचर का सेक्शन यहाँ से आता है। लिटरेचर आपका 40 नंबर का संभवतः होगा, ठीक है, 15-15 और 10 नंबर इसी तरह संभवतः होगा 40 नंबर का, ठीक है। तो अब लिटरेचर में देखिए आपका दिए हुए हैं, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। मतलब जो है 40 शब्दों में, इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, लगभग 40 शब्द। कुछ बच्चे यही जो है परेशान हो जाते हैं कि सर जी एकदम एग्जैक्ट 40 शब्द में लिखना है, बिल्कुल नहीं प्यारे बच्चे। इसमें देखिए इन अबाउट 40 वर्ड्स मींस लगभग 40 शब्द के आसपास आप लिखिए, मतलब 30 से 35 शब्द में भी आपका काम हो जाएगा। तो इसलिए आप एकदम वर्ड काउंटिंग नहीं करेंगे, बस जितना पूछा गया उसका उत्तर आपका सटीक मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका प्रोज से जो है प्रश्न है, तो प्रोज से 2 प्रश्न पूछे हुए हैं और दोनों में आपकी ऑप्शन दिए हैं, ए और बी वाला। देखिए पहला, हु आर द इनहेबिटेंट ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल। ये अब इसका आर में देखिए आपका हु वाज राजकुमार शुक्ला, तो ये आपका इस तरह से, मतलब दोनों में से आपको एक करना है, ये आर वाला करना है या उसके ऊपर वाला करना है। तो ए वाले में इस तरह से हो गया, बी वाले में भी इसी तरह से। देखिए 2 प्रश्न दिए हैं, इन दोनों प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न करने हैं, और ये प्रश्न कितने नंबर के, 4-4 नंबर के होंगे। 2 प्रश्न करने तो 8 नंबर का आपका ए हो गया। और उसके बाद जो है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, 80 शब्दों में, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में देखिए 2 प्रश्न इसमें भी दिए हैं। अब 2 प्रश्न में से आपको जो है एक प्रश्न करना है, जो भी आपको इजी लगे एक प्रश्न करना है। तो 7 नंबर का ए हो गया, 8-7 15 नंबर, 15 नंबर से आपका प्रश्न प्रोज से हो गया। आगे देखिए, आगे आपका अब यहां से आ जाएगा पोएट्री का सेक्शन आ जाएगा। प्रोज हो गया, पोएट्री हो गया, फिर उस्ताद से प्रश्न आएगा, ठीक है। तो अब पोएट्री से देखिए आपका दिए हुए हैं, पोएट्री से देखिए क्या प्रश्न यहां पर देखिए आपका दिए हुए हैं कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब यहां पर पोएट्री का एक स्टैंजा दिए हुए हैं, इस स्टैंजा के आधार पर आपका 3 प्रश्न पूछे गए हैं, प्रत्येक 3 प्रश्नों को आपको उत्तर देने हैं, और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा। 3 प्रश्न है तो मतलब 6 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एंड दी ओल्ड फेमिलियर एज माय चाइल्डहुड फियर, ये आपका पहली पोएम से है, ठीक है। माई मदर एट 66 से ही ये पहली पोएम से, इस पहली पोएम के पैसेज के स्टैंजा के आधार पे 3 प्रश्न देखिए नीचे पूछे गए हैं, और तीनों प्रश्न 2-2 नंबर के। तो आपका जो है 3 प्रश्न 2-2 नंबर, मतलब 6 नंबर का आपका ए हो गया। और उसके बाद जो है अगला आपका जो है सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का, तो 6-4 10 नंबर का, ठीक है। और जो है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, मतलब किसी एक पोएम की सेंट्रल आइडिया लिखिए। और आप जो है ध्यान दीजिए, शुरुआत की 3 पोएम की सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेंगे ना तो 100% एक उसी में फंस जाएगा। नहीं तो शुरुआत के 2 ही पोएम की आप सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेना, तब भी फिक्स एक उसमें से रहेगा,
ठीक है, आपको पूरी पांचों पोएम की सेंट्रल आइडिया नहीं तैयार करने की आवश्यकता है। आपको शुरुआत की 3 या फिर जो है शुरुआत की नहीं, कोई भी 3 जो आपको 3 लगे, 5 ही पोएम है, 5 पोएम में से जो भी आपको इजी लगे किसी भी 3 पोएम की सेंट्रल आइडिया तैयार कर लें, एक फिक्स है मिलेगा। नहीं तो जो है शुरुआत के 2 पोएम, शुरुआत के 2 पोएम्स की एक सेंट्रल आइडिया तैयार कर लें, आपका जो है फिक्स उसी में से एक आएगा। ठीक है, गारंटी दे रहे हैं, शुरुआत के 2 तैयार कर लेंगे, एक जो है उसी में से रहेगा, इस बात की गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। अब ये मत कहना कि सर जी शुरुआत की 2 पोएम का कहे हुए हैं तो चिटिंग लेते जाए, नकल लेते जाए 2 पोएम का सेंट्रल आइडिया लिख करके, भैया यही नहीं काम करना है। ठीक है, तो 10 नंबर का ये आपका पोएट्री वाले सेक्शन से हो गया। अब आगे बढ़ते हैं आपका विस्तार से। विस्तार से देखते हैं कहां पर कितना प्रश्न पूछा गया है। तो अब यहां पर देखिए, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, 40 शब्दों में उत्तर देना है। वही जो है जैसे प्रोज के प्रश्न थे उसी तरह से विस्तार के हैं। विस्तार के भी देखिए 2 प्रश्न दिए हैं 4-4 नंबर के, तो 8 नंबर का आपका जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया। और इसके बाद देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका जो है 7 नंबर का विस्तार से दिए हैं, 2 प्रश्न दिए हैं, 2 में से आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, तो 7 नंबर का आपका ए हो जाएगा। तो 8 7 15, 15 नंबर से विस्तार से भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो और यहां पर देखिए 15 नंबर का प्रोज से, 15 नंबर विस्तार, 10 नंबर पोएट्री, 40 नंबर का ए हो गया। और 60 नंबर आपका जो है ग्रामर का सेक्शन, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, कुल मिलाकर के 60 नंबर का उधर हो गया था। 40 नंबर ए, 100 नंबर का आपका ये हो गया। और ध्यान दीजिए, कुछ बच्चे परेशान होते हैं कि सर जी हमको ये 60 एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन याद नहीं होता है, तो हम कैसे बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे। तो भैया बोर्ड परीक्षा में बस इतना आपको ध्यान देना है कि जो प्रश्न पूछा गया है उससे संबंधित जो भी आपको याद आ रहा है सभी चीजों को आप लिख दीजिए, उसमें डरिए बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना, वो आपकी राइटिंग देखेगा, ओवरऑल 1-2 लाइन पढ़ता है, मैक्सिमम 1-2-3 लाइन शुरुआत से पढ़ लेगा या बीच से पढ़ लेगा, उतना काफी पढ़ता ही नहीं है आपका। तो इसलिए आपको एकदम एक एक वर्ड सही लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप बस ओवरऑल अपना व्यू उसमें लिख दीजिएगा। पूरा पेपर आप करिएगा, पूरा प्रश्न करिएगा, उसमें जो भी आपको जो है याद आए वो सब कुछ लिख दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न मत छोड़िएगा, सब कुछ लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, गारंटी। क्योंकि हम ही लोग तो कॉपी चेक करते हैं, तो जो अपने साथ का अनुभव है वही बता रहे हैं, वो हमारा ही अनुभव नहीं, सभी टीचर यही काम करते हैं, 95% टीचर यही काम करते हैं, क्योंकि उन्हें मैक्सिमम कॉपी चेक करना है ताकि उनका पैसा बढ़ सके। तो इसलिए वो खाली 1-2 लाइन पढ़ते नहीं, तो वो भी नहीं पढ़ते हैं, वैसे देखते हैं लिखा गया है बस नंबर देके आगे बढ़ जाते हैं। अगर राइटिंग बहुत अच्छी है तो नंबर ज्यादा दे देते हैं, राइटिंग थोड़ा सा खराब है तो एवरेज में नंबर देकर के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है। हाँ, जिन बच्चों की कॉपी बहुत बेहतरीन होती है उनकी पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें 95 को ऊपर नंबर देना होता है। 90 नंबर तक तो टेंशन नहीं लेते हैं टीचर कि 90 नंबर तक दे रहे हैं तो उन्हें कोई टेंशन नहीं होता है, कोई हेडेक नहीं होता है। लेकिन जब 90 के ऊपर नंबर आपका जाता है तब टीचर एक बार वेरीफाई करता है कि बच्चे ने सही लिखा है या गलत लिखा है, तब वो चेक करता है। 90 के नीचे कोई टेंशन वाली बात ही नहीं होता, 90 तक तो आराम से बिंदास देता है नंबर। ठीक है, 90 नंबर तक। तो इसलिए आप लोग जो है, जो मीडियम वाले बच्चे हैं वो अपना जैसे मन कहे वैसे लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रश्न नहीं छोड़ना चाहिए। और जो अच्छे बच्चे हैं तो उन्हें तो सब कुछ आता ही रहेगा, तो इसलिए उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो बेहतरीन लिखेंगे ही है। ठीक है, तो ये आपका जो है हो गया मॉडल पेपर, और सारी चीजों के बारे में हमने आपको एक एक करके बता दिए हुए हैं। तो आज से आपको कुछ क्लासेस है, पूरी क्लासेस नहीं दे पाएंगे प्यारे, लेकिन कुछ क्लासेस जरूर देंगे, क्योंकि आप लोग की बोर्ड परीक्षा है और इस सेशन में वैसे भी क्लासेस नहीं चली हुई हैं यूट्यूब पर। तो थोड़ा सा जो है न चलने के पीछे भी आपको रीज़न बताएंगे, क्योंकि अभी इस समय काफ़ी चीज़ों में व्यस्त हो गए हैं। ठीक है, अपनी पढ़ाई से लेकर के कुछ अपनी, क्योंकि कई बार इंटरव्यू में छटे हैं, कई इंटरव्यू दिए हैं तो इसलिए छटे हैं, तो थोड़ा सा अपनी पढ़ाई में ज़्यादा फोकस किए हुए, तो इसलिए थोड़ा सा आपकी क्लासेस जो है चीज़ें सही से नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा आपको डिटेल से बताएंगे कि क्यों चीज़ें ऐसा जो है चीज़ें हो रही है मेरे साथ। ठीक है, क्यों क्लासेस आपकी नहीं दे पा रहे हैं, आपको डिटेल से इसके बारे में बताएंगे। लेकिन आप लोग पढ़ते रहिए, सीरीज आप लोग ले लीजिएगा, सीरीज से एक बार पूरा रफली आप लोग पूरा सीरीज पढ़ डालिएगा। सीरीज जो है रफली एक बार पढ़ डालिएगा, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, सीरीज से बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, बाकी कुछ क्लासेस सब आपको देंगे, आप परेशान ना हो। बाकी जो बच्चे क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्रैश कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। क्रैश कोर्स की फीस मात्र 121 रुपए कर दी गई है, तो आपकी क्रैश कोर्स की फीस 121 रुपए है। तो आप लोग जो है
एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। बाकी मिलते हैं प्यार बच्चे आपको अगली किसी इंपॉर्टेंट क्लास में, और तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यार बच्चों। और एक बार सभी प्यार बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, और क्लास 12th के सभी प्यार बच्चों में वीडियो को शेयर कर देंगे। तो मिलते हैं प्यार बच्चे आपको अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यार बच्चों। जय हिंद, जय श्री राम।